याद है? हाँ क्या? पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की, एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो इस वक्त एक संवैधानिक पद पर हैं और देखा जाए तो उस पद की गरिमा को यहां पर वह तो बनाए हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी जो खुद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर चुके हैं, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हुए नजर आ रहे हैं, वह राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहते हुए नजर आए। जैसे ही राहुल गांधी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, महज कुछ घंटों के बाद ही देखने को मिला कि ईडी का एक्शन गांधी परिवार पर नजर आया और ऐसे में गांधी परिवार की अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जैसा कि सर आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी एक वक्त मोदी सर ने मानहानि केस में फंसते हुए नजर आए। 4 साल पहले उन्होंने एक टिप्पणी की कि आखिरकार सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं, और देखा गया कि उसका जो नतीजा निकलकर सामने आया वो 4 सालों के बाद अचानक से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हुए भी दिखाई दिया। पहले सूरत की सेशन कोर्ट में, फिर गुजरात हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी पहुंचे और उनकी सदस्यता तक चली गई। राहुल गांधी कहते हुए नजर आते हैं अभी कि मैंने पीएम मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए तो मेरी सदस्यता चली गई। लेकिन अब देखा जाए, क्या वाकई में ईडी का एक्शन यहां पर पनौती कहे जाने के बाद ही देखने को मिला, इससे पहले क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल बनता है। और दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी क्या वाकई में एक बेहद बड़ी चुनौती बन चुके हैं, गले की फांस एक तरह से वह पीएम मोदी के लिए बन चुके हैं। इस वजह से यहां पर मोदी सरकार घबराई हुई है और जांच एजेंसियों को आगे कर रही है। दरअसल यहां पर बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झटका मिला है। उनकी करोड़ों की जो संपत्ति है वो जब्त की गई है। जी हां, एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल और यंग इंडियन लिमिटेड की 751 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और ऐसे में देखा गया है ये कार्रवाई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई के साथ साथ चंडीगढ़ की कंपनियों पर भी की गई है। यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90 करोड़ रुपए बताई गई है और ईडी कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ भी कर चुकी है। तो मंजी, जिस तरीके से ये मसला अब यहाँ पर एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है, इससे पहले भी नेशनल हेराल्ड का मामला उठता हुआ नजर आया, सड़कों पर कांग्रेस नेता उतर आए थे और आज एक बार फिर से कैसे देख रहे हैं आप पहले तो इस मुद्दे को? देखिए, बिल्कुल प्रांशी मैम, मैं जिस तरह देख पा रहा हूँ उसमें तो यही नज़र आता है कि राजनीति और सिर्फ राजनीति, क्योंकि राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि सरहद पे बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, तो चुनाव है क्या। तो चुनाव का जो वक्त आता है प्रांशी जी, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन नेशनल हेराल्ड का जो मामला है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, 7-8 साल से भी ज़्यादा का वक्त इसको हो गया है। समय समय पर पेशी भी होती रही है, समय समय पर इसके अखबारों की सुर्खियाँ भी बनते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एन चुनाव के वक्त में 752 या 53 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है, उसको कुर्क किया गया है, उसके बाद ये सवाल उठने लग गए हैं कि क्या वाकई ये सही समय था, क्या वाकई ये जो ईडी ने कार्रवाई की है, क्या वाकई ये कार्रवाई की जानी चाहिए थी। और तमाम सारे जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये बदले की भावना से और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली है, उससे पहले ही कहीं ना कहीं डर का माहौल बीजेपी के अंदर है। इसीलिए वो ईडी को सामने करके, आगे करके इस तरह की गतिविधियों का अंजाम दे रही है, इस तरह के पूरे माहौल को बनाने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से गबन घोटाले किए, कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से बड़ा भ्रष्टाचार किया है, और यही भूमिका कहीं ना कहीं बांधते हुए नजर आ रहे हैं। यही बात है कि लगातार जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो बीजेपी के ऊपर अब सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से ईडी ने एक लंबे वक्त से इसके ऊपर कार्रवाई की, और पहले भी देखा गया जब सोनिया और राहुल को जब पेशी के लिए बोला गया था उस समय भी काफ़ी बवाल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काटा था। एक बार फिर अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से अब जो है इस पूरे मामले में
जिससे देखा जा रहा है कि पूरे मामले में जो कांग्रेस पार्टी है अपना दामन बचाती हुई नजर आ रही है कि भाई जिस तरह से आनंद फानन में बीजेपी या यूं कहें कि जो ईडी और तमाम सारी एजेंसियां लगातार इसमें कार्रवाई कर रही हैं, जिस तरह से लगातार उनके खिलाफ पूरा माहौल बना रही हैं, वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आती उसमें से आती है और कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस समय बीजेपी कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से प्रियांशी जी घबराई हुई सी नजर आती है। वाकई में यहाँ पर देखिए जाए तो कहीं ना कहीं वो घबराहट देखने को मिल रही है। लेकिन अमन जी, अगर बात यहाँ पर राहुल गांधी के उस बयान को लेकर की जाए, जो पनौती शब्द उन्होंने राजस्थान के जालौर में कहा था, और जालौर वह विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे थे राजस्थान, देखा गया कि यहाँ पर वर्ल्ड कप जिस तरह से हारती हुई नजर आई है इंडियन क्रिकेट टीम, उसे देखते हुए यहाँ पर बार बार पीएम मोदी पर अब पनौती शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये शब्द ट्रेंड करता हुआ नजर आया, क्योंकि हुआ ये कि भीड़ में अचानक सभी चिल्लाने लगे पनौती पनौती। तो राहुल गांधी भी कहते हैं कि हमारे लड़के अच्छा भला वर्ल्ड कप जीत रहे थे, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। क्या वाकई में इस शब्द की वजह से अब उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं? देखिए प्रियांशी जी, पहली बात तो मैं इस शब्द को लेकर पहले भी बात कर चुका हूं और इस डिबेट को लेकर मैं पहले भी बात मैंने बोली है कि देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है, पीएम पद एक शोभनीय पद है और देश की गरिमा का पद है, और जो भी व्यक्ति उसके ऊपर बैठा है उसको आप इस तरह के शब्दों का यूज़ नहीं उनको करना चाहिए, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, शब्दों का उच्चारण अपनी जगह पर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खुलेआम खुले मंच से इस शब्द का प्रयोग किया है, जाहिर बात है कि कोई भी इससे खुश नहीं है और जाहिर बात है कोई खुश होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर जिस तरह से देखा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा और तमाम तरह से मोहब्बत की दुकान, इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आ रहे थे, तो आखिर ये नफरत की चलन उन्होंने कब से शुरू कर दिया और आखिर इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग है आखिर उन्होंने क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिस तरह के दावे आ रहे हैं कि तमाम राज्यों में अच्छी पोजीशन में है और कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधी और कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, तो उसके बावजूद भी क्या राहुल गांधी को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था? बाकी मुझे लगता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्दों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो बाकी आपकी कह सकते हैं जो एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से उतार देखने को मिलेगा। लोग यही बात कहेंगे कि देखिए बहुत हल्की बात राहुल गांधी ने कह दी। अगर इससे पहले हम बात करें, सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है प्रियांशी जी, अगर पीएम मोदी की बात भी करें तो उन्होंने भी इससे पहले राहुल गांधी को सीधे तौर पर मूर्खों का सरदार तक कह दिया। तो ऐसे में ये जो बयानबाजी है और स्तरहीन बयानबाजी है, ये बताती है कि क्या बाकी मुद्दों से हटकर अब एक दूसरे के ऊपर सीधा इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर या इस तरह के नामों को रखकर क्या इलेक्शन जीतने की कोई कोशिश हो रही है? ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों तरफ या कोई भी पार्टी हो, कोई भी लोग हों जिनको लोग चुनते हैं, और देखिए पीएम पद मैं फिर कहूँगा कि एक शोभनीय पद है, एक जो है बहुत ही उसकी गरिमा है, और ऐसे में अगर इस तरह के पदों को बैठे व्यक्ति का अगर ऐसे अपमान किया जाएगा तो मेरे ख्याल से ये खुद कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहेगी, राहुल गांधी भी नहीं चाहेंगे, और इस तरह के बयानों से मेरे ख्याल से उनको बचना चाहिए। वाकई में राहुल गांधी को इस तरह के बयानों से इस वक्त बचने की बेहद जरूरत है। लेकिन आखिरी यहाँ पर अहम सवाल ये भी बनता है कि ईडी सीबीआई के चंगुल में तो केजरीवाल सरकार भी फंसी हुई है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, रिहाई के लिए यहाँ पर तमाम कोशिशें की जा रही है, जद्दोजहद जारी है, लेकिन यहाँ पर रिहा होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर सवाल ये भी बनता है, क्या यहाँ पर राहुल गांधी के सर पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आएगी? क्योंकि केजरीवाल को भी समन भेजा गया है ईडी की तरफ से और कहा जा रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन वह कहते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल में रहकर भी वह सरकार चलाएंगे। कैसे देख रहे हैं सर आप, क्या वाकई में यहाँ पर गांधी परिवार के लिए भी यही चीजें अब देखने को मिलेंगी? देखिए पहली बात तो अभी मेरे ख्याल में इसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें नजर आए, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं मध्य प्रदेश से, वो कहते हैं कि भाई राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया है और स्टेडियम में तो 1.25 लाख लोग आए हुए थे, क्या पता उन्होंने किसको कहा है। तो यानी कि इस बार राहुल गांधी ने शायद स्मार्ट गेम खेला है, क्योंकि पहले जैसा आपने शुरुआत की कि जिस तरह से मोदी का डायरेक्ट नाम ले दिया कि सारे मोदी सरनेम वाले का चोर होते हैं, उसके ऊपर उनको अपनी जो है उनकी कह सकते हैं सांसदी भी कहीं ना कहीं खत्म हो रही होती हुई नजर आई थी, हालांकि बाद में उनको मिल गई। और वहीं इस बार जो उन्होंने बात कही है वो ये कहा है कि जो शब्द यूज़ किया है वो किसी पर्टिकुलर नाम को लेकर यूज़ नहीं किया, तो यही बात दिग्विजय सिंह ने कही है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी की थोड़ा सा मुश्किलें अलग किस्म की हैं, मुश्किलें उनकी अलग किस्म की इसलिए भी है कि कुछ मुश्किलें होती हैं, कुछ वो खड़ी कर लेते हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से ईडी और तमाम सारी एजेंसियों का रुख है वो अपने आप में देखने को मिल रहा है कि काफ़ी तेज़ तरार वाला रुख है। सालों महीनों से उनके जो है नेता जेल के अंदर बंद हैं और जो बाहर सीएम केजरीवाल हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये लगातार दाव चल रहा है कि उनको भी उठाकर जेल में ना बंद कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से ईडी लगातार जो पूरा का पूरा मामला है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान दे रही है कि उसमें सीएम अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका थी। तो कुल मिलाकर ये पूरे का पूरा जो माहौल है वो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि क्या जो ईडी सीबीआई और तमाम सारी जो एजेंसियां हैं क्या सिर्फ ये जो विपक्षी दल है उनके खिलाफ काम कर रही हैं, और क्या जो सत्ता पक्ष की सरकार जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और बाकी ऐसा आंकड़ों में भी देखने को मिलता है
मिलता है कि 95+ के आसपास के जो मामले हैं वो तकरीबन वो विपक्षी नेताओं के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो ये मेरे ख्याल से लग जाता है। लेकिन यहाँ पर बात अगर संजय राउत के बयान की जाए तो आप क्या कहेंगे? देखिए, संजय राउत ने भी यही बात कही है, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और जो यंग इंडिया जिस तरह से बनाई गई और जिस तरह शेयर खरीदे गए उसमें सीधे तौर पर उनकी जो है भागीदारी है, दोनों के 38% शेयर उसमें है। और कुल मिलाकर उन्होंने जो बात कही वो ये कही है कि ऐसे मौके पर, चुनाव के मौके पर आप उन्हें पकड़ ही लेते हैं, क्योंकि तंज कसा उन्होंने बीजेपी पे कि आप जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरह से आप एक तरफा कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, उससे आपकी जो छवि है वो काफ़ी हद तक खराब हो रही है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को या ऐसे नेताओं को आप जो है परेशान कर रहे हैं, उसका जो सबक है वो जनता आपको आने वाले चुनाव में सिखा सकती है। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता यहाँ पर अपना यहाँ पर समर्थन किसे देती हुई नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि ईडी ने इन सभी से पूछताछ की है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी, तो सभी के बयान दर्ज किए गए हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में नेशनल हेराल्ड मामले में क्या गांधी परिवार की मुश्किलें कम होंगी या फिर बढ़ जाएंगी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। मित्रों, पहले आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे 11:30 का इंप्रेशन दिया गया था। डोंट माइंड प्लीज। तो आ गए थे, आई एम वेरी सॉरी। मित्रों, जैसा बताया गया, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मैं आया हूं पार्टी की ओर से। लगभग 750-800 करोड़ की प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की ईडी ने अटैच किया है। ईडी का एक व्यापक प्रेस रिलीज आपके सामने है, तो इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उन्होंने अपनी जो बात की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता का कमेंट देख के मैं अवाक हूं, जो राहुल गांधी के स्पोक्स पर्सन है मिस्टर वेणुगोपाल, कि ये इट इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। मैंने बार बार कहा है कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, अब उनकी पूरी टीम भी होमवर्क नहीं करती। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार करना, लूट करना, ये लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई भाई? The BJP would like to ask a straight question from the Congress leadership, particularly Srimati Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. And now I'll have to attach Priyanka ji as well, because she's also speaking. As to how rank dishonesty, loot of public property, and if action is taken, that is a negation of democracy. मित्रों, अगर ये पूरा केस समझा जाए, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, आज मुझे कई चीजों को रिकॉल करना है और कुछ चीजों को रखना भी है। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? आजादी की लड़ाई में हम ही लोगों ने काम किया, ये अपना दावा होता है। ठीक है, अब कितनी गांधी जी की कांग्रेस बची है, राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल की, वो एक अलग विषय है। लेकिन पहले इन्होंने आजादी की लड़ाई को अपने परिवार में अप्रोप्रिएट कर लिया, और उसके बाद उसी बिना पर परिवार की बादशाहत शुरू हो गई। मतलब इंदिरा जी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया जी, फिर राहुल गांधी का दावा कि पीएम तो वही बन सकते हैं जो कांग्रेसियों का दरबारी गान चलता रहता है। ये जो पूरी कहानी है नेशनल हेराल्ड की, वो क्या कहती है कि ये फैमिली सिर्फ पार्टी की लेगेसी और फ्रीडम मूवमेंट की लेगेसी नहीं कंट्रोल करती है, जो उस फ्रीडम मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी लेगेसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी। मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा, हमने कभी इसको डिस्प्यूट नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आजादी के आंदोलन में बड़ा काम किया, वो अतीत की बात है।
वो आंदोलन हमारे परिवार की लेगेसी है, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी का नेता परिवार से होगा। और दूसरा, उस आंदोलन से जुड़े हुए अखबार हैं, उनके शेयर हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। यह है इस पूरे कहानी का सार। न्यू लो इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, भारत के लोकतंत्र। मैं सिर्फ एक चीज पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, जो ट्रायल कोर्ट ने इनको समन किया था, क्या कहा था ट्रायल कोर्ट, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। इट अपियर्स दैट यंग इंडिया वॉज इन फैक्ट क्रिएटेड एज ए शेम और क्लोक to convert public money to personal use in order to acquire control over 2,000 crore worth of assets of Associated General Limited। तो मैंने जो कॉमर्स की बात कही है, ये मेरी टिप्पणी नहीं है, कोर्ट ने ही कहा है। और आरोप क्या क्या फेस कर रहे हैं? 420 चीटिंग, उसके बाद थ्रू फोर्जरी एंड चीटिंग कन्वर्टिंग प्रॉपर्टी टुवर्ड्स ओन यूज। तो 420 है, 468 है, 471 है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो आप ट्रायल फेस कर रहे हैं, आप इनकम टैक्स में हार चुके हैं, आपको बेल लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक कोर्ट ने आपको राहत नहीं दिया। तो आज कह रहे हैं कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है क्योंकि हम लोग हार रहे हैं विधानसभा के चुनाव में। इससे बेसिर पैर की बात हो नहीं सकती। राहुल गांधी अपने दरबारियों को कहिए कि आपको प्रोटेक्शन में आगे आते हैं, थोड़ा होमवर्क क्यों नहीं करते हैं? तो वहां तो आप जानते हैं, जो दरबार में जितना स्तुति गाएगा उसका सम्मान उतना ही बढ़ेगा। लेकिन चूंकि लोकतंत्र के आहत होने की बात कह दी कि प्रमुख विरोधी दल को यह किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि आज ये सारी बातें विस्तार से कह दें। द फैमिली मस्ट पे फॉर इट्स सिंस। द कांग्रेस पार्टी फैमिली अपने भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और संपत्ति के लूट का जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। तो आप भागते क्यों हैं? या आपको अभी भी लगता है कि वो प्रॉपर्टी अभी भी आपकी है? और आपसे मैं कहूंगा, आप सभी अनुभवी पत्रकार हैं, ये बहादुर शाह जफर रोड पर क्या कीमत है प्रॉपर्टी की, बताइए आप। और सब जगह प्राइम प्रॉपर्टी मिली इनको, कई तो बाद में मिली मोहाली वगैरह में। तो उसके मामले में बड़े दिमाग से काम होता था कि चूंकि इसको एक्वायर करना है अपने लिए, तो प्रॉपर्टी भी सरकार के द्वारा अच्छी लाई जाए। किसके नाम पर? फ्रीडम मूवमेंट के अखबार के पब्लिकेशन के नाम पर। उसका क्या हुआ मैं बता चुका हूं। तो इसलिए हम इसकी टोटली भर्त्सना करते हैं, और हिम्मत है तो ईमानदारी से आप फेस करिए। इनकम टैक्स आपने फेस किया, आप हारे, बेल पर आप हैं, तो ईडी ने अटैच किया है, कंटेस्ट करिए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम में फेस करिए, और करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। दैट्स ऑल फ्रॉम मी फ्रेंड्स। आपके प्रश्न का उत्तर देने के